मानवता ही धर्म मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। ये टुकड़ोजी महाराज का विचारों का इतना प्रभाव मेरे में है। मेरा भगवान है और ये अलग धर्म का भगवान है। बोला भगवान अलग धर्म का कैसा हो सकता है, क्योंकि मैंने बचपन से ये सीखा था कि ईश्वर एक है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज एक बहुत ही खास शख्स, खास मेहमान हमारे बीच में हैं, धनेश्वर रक्षक सर। रक्षक सर एक बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्तिमत्व हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। रक्षक सर ने जो है राष्ट्रपिता टुकड़ोजी महाराज, ग्राम विद्याचार्य तुकाराम दादा और दुर्गादास रक्षक जो उनके पिताजी हैं, इनके विचारों के अनुरूप अपने व्यक्तिमत्व को स्थापित किया है और इनके विचार का प्रचार प्रसार जनमानस में किया है। समता, बंधुता, मैत्री, न्याय, इन सारे तत्वों से उनका जीवन बना है और अपने जीवन के 60 साल भी उन्होंने पूरे किए हैं। उसके लिए उनके मंगल कामना भी देते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि भानखेड़ा, टिमकी जैसा स्लम बस्ती जो एरिया है, वहाँ से आपका बचपन बीता और वहाँ से आप कॉलेज लाइफ तक गए, तो ये जो आपका संघर्ष रहा है, इसके बारे में बताइए। देखो, टिमकी भानखेड़ा नागपुर शहर का एक ऐसी बस्ती है जो बस्ती के अंदर में छोटे छोटे कस्बे हैं। अलग अलग जाति के नाम से वो कस्बों को पहचाना जाता है। ऐसे गांव मैंने एरिया के अंदर में मेरा जन्म हुआ, जहाँ टुकड़ोजी महाराज हरदम लोगों से मिलने आते थे और उस एरिया ने मुझे सच्ची नागपुर शहर का जो संस्कृति है, जो अस्तित्व है, मानवता का जो विचार है, वो सीखने का अवसर बहुत बचपने में। वहाँ से हम लोग फिर मेडिकल के पीछे विश्वकर्मा नगर में रहने आए, पर जो कुछ एक 7, 8, 10 साल तक मैंने वहाँ जो कुछ मेरा जीवन गया, उसमें मुझे, और उसके बाद में भी मैं उस एरिया से जुड़ा हुआ रहा, तो उस एरिया ने मुझे इंसानियत सिखाई। गरीबी और श्रमिक वर्ग अपने उपजीविका को कैसा करता है, उस उपजीविका में उसको क्या कष्ट होता है, वो बाल मन में मेरे ऊपर वो संस्कार हुए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका बचपन, एक प्रारंभिक जो जीवन था वो स्लम बस्ती में गया, अलग अलग तरह के समाज थे, अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ थी और उस वक्त राष्ट्रपिता टुकड़ोजी महाराज आपकी तरफ आते भी थे, तो ये संस्कार आपके मन में क्या तभी से शुरुआत हुई उनकी? क्या था कि मेरे पिताजी जब नागपुर आए तो शिक्षा लेने के लिए वो नागपुर पहुंचे। गरीबी इतनी थी कि वो पढ़ नहीं सकते थे, तो स्कूल में पढ़ते वक्त वो 4ठी क्लास में, 3री क्लास में चपरासी की नौकरी करते थे। 3 रुपये महीना उनको मिलता था। अच्छा। पर जब उनको लगा कि मुझे तो पढ़ना है, क्योंकि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मेरी फैमिली को मैं डेवलप नहीं कर सकता, तो वो कलमेश्वर से भाग के नागपुर पहुंचे। मगर नागपुर उनको लगा कि कलमेश्वर जैसा एक छोटा सा देहात होगा, तो यहाँ आने के बाद में जो जीने का संघर्ष शुरू हुआ, पहले दिन से जो संघर्ष उनका बढ़ते गया और वो संघर्ष के कारण उन्होंने उनका जीवन के तरफ देखने का नजरिया बदला। फिर उनके एक किराने की दुकान में काम करते थे, तो उनके मालक ने उनको बोला कि तू कितने दिन मेरे दुकान में काम करेगा? तो बोले मालक, मैं नौकरी नहीं करूँगा तो कैसा? तो उसने बताया कि तू धंधा क्यों नहीं करता? तो बोले कि धंधा करने के लिए पैसा चाहिए। तो उसने पूछा कि क्यों रे, वो आठोड़ी बाजार के अंदर में जो छोटे छोटे दुकान लगाते, कितने पैसे में लगते होंगे? मसाले के आइटम बेचते हैं, वो बेचते हैं। बोले वो 20-25 रुपये में, उस जमाने में 20-25 रुपये का वो दुकान शुरू हो सकता था। बोले 20-25 रुपये में शुरू होगा, तो बोले
मेरे पास में तूने कितने पैसे जमा किए? तो 70-80 रुपया कुछ तो भी उनके पास में जमा किए थे। अच्छा। बोले तू कितने बड़े दुकानों का मालिक बन सकता है? हम्म। तो उनके दिमाग में उन्होंने एक मालकी बनने का और एक स्वयं रोजगार का सपना उन्होंने बताया। यस। तो पहला दुकान उन्होंने 100 रुपए के भांडवल में हम्म। टिमकी भानखेड़े के अंदर में उन्होंने शुरू की अच्छा, वहीं पे और दुकान वहीं शुरू से शुरू हुआ किया। हाँ। हमारे जीवन का एक रक्षक परिवार के जीवन का एक अलग प्रवास। उसमें क्या हो गया, एक दिन गरीबी के कारण त्रस्त होकर वो आत्महत्या करने निकले थे। अच्छा। कई किसी ने बोल दिया कि तुकड़ू जी महाराज का भजन है। हाँ। तो मेरे पिताजी वैसे वारकरी संप्रदाय का थोड़ा सा प्रभाव उनके ऊपर में था, संतों के विचारों का प्रभाव तो था। बोले कौन तुकड़ू जी महाराज है? अच्छा। उनसे उनकी कोई भी मुलाकात नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ जाके उनके भजन सुने। तो भजन का उनको बहुत कोई ऐसा ये नहीं था, मगर उसमें का एक भजन था, कोण दिवस येई कसा कोण जाणतो, एक दिवस हत्तीवरी मिरवती त्या नवऱ्या परी, एक दिवस मीठ भाकरी दारी मागतो। ये भजन ने उनके दिमाग में ऐसा डाला कि सच्ची अपनी जो गरीबी है, अपना जो कष्ट है, ये दूर हो सकता है क्या? हाँ। तो फिर वो तुकड़ू जी महाराज के पास में गए। गर्दी बहुत थी और बोले कि तुम्हारा भजन के किताब लेने के पैसे नहीं है। उन्होंने उठा के एक किताब इनके हाथ में रखा और फिर उस विचारों को, मेरे पिताजी का एक वैशिष्ट्य रहा कि उन्होंने तुकड़ू जी महाराज की पूजा नहीं की, उनकी प्रतिमा की पूजा नहीं की, तो उनके विचारों को उन्होंने जिंदगी में अमल किया। और मुझे लगता कि संतों के विचार ये पूजा के लिए नहीं है, यस। ये उसके व्यक्ति, अगर अब तुम्हारे जीवन को आचरण बदलाना में है, अगर आए, आचरण अगर तुमने सुधारे तो शायद उसमें तुमको, तो यही मुझे मेरे बचपने में वो संस्कार मेरे ऊपर में, जब मैं पिताजी के मुंह से किसी से बात करते हुए सुनता था, तब मुझे लगता था कि ये विचारों को अगर अपन ने आत्मसात किया और वो संस्कार मेरे, और दूसरी बात है कि टिमकी भानखेड़ा का जो कल्चर था, एक मानवता का कल्चर था, एक भाईचारे का कल्चर था। अलग अलग जाति व्यवस्था रहने के बावजूद भी एक आधा कोई आदमी बीमार गिरता है, कोई घर में कोई बुजुर्ग बीमार गिरता है, तो शेजार धर्म करके सब लोग उसको मदद करने आते थे और उसको मदद करते थे। तो वो जो भाईचारा था उसका भी संस्कार मेरे ऊपर में हुआ। अच्छा। और उसके कारण मेरे में एक सेवा भाव जो कभी से आपके मन में उत्पन्न हुआ। अच्छा, फिर आप कॉलेज में जाते हैं, आप लोग, आपकी अब प्रारंभिक पढ़ाई के बाद में, तो फिर कॉलेज का लाइफ कैसे था? और जहाँ तक हमने सुना है आपके बारे में कि एक आप अच्छे लेखक भी हैं, आपके अंदर में लिखान की भी एक कला डेवलप हुई थी, तो ये कैसे का संभव हो पाया? देखो वैसा, पर कॉलेज लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं कुछ ड्रामाओं में काम किया। उसमें एक ड्रामा था, हमारे एक मुस्लिम दोस्त थे मुजीब सिद्दीकी करके, उन्होंने लिखा था इंसानियत गिर गई। अच्छा। और वो एक ड्रामा ने मेरे दिमाग पे इतना असर कर दिया कि दो गरीब भिखारी, मगर एक उच्च वर्णीय भिखारी रहता है, एक दलित भिखारी रहता है, और दोनों की जिंदगी का संघर्ष, दोनों भीख मांगते हैं। मगर वो उच्च वर्णीय भिखारी बोलता है कि मैं तो झोपड़पट्टी में जाके भीख नहीं मांगता हूँ, क्योंकि मैं उच्च वर्णीय हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों के घर में जाता हूँ। और ये गरीब ऐसा, तो ये वो जो ना ड्रामा, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बैठती गई। और फिर मेरे लिखान के पीछे मैं कैसा लगा, तो 7वीं क्लास में मैंने मुझे एक स्कूल में मुलाकात लिखने का एक ये था विषय, तो उसमें हमको किसान की मुलाकात लेने को लगा। तो मैंने इतना अच्छा एक काल्पनिक किसान की मुलाकात कैसी, उसको फर्टिलाइजर के कारण कैसी तकलीफ होती है, उसके यानी उसके जो अनाज निकलता है उसको भाव नहीं मिलते, ऐसे सब विषयों को लेके मैंने वो मुलाकात को रंगाया था। उस वक्त से मेरे दिमाग में आया था कि अपन अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा। मगर लिखने के लिए मेरे अक्षर इतने यह है कि आप लिखे खुदा बाचे। आज भी मेरे अक्षर मुझे समझते हैं या फिर मेरे जो डीटीपी करते हैं उनको समझते हैं। तो ऐसा लिखान, तो फिर मैं जब कॉलेज में गया तो तुकड़ू जी महाराज के विचारों का प्रभाव तो था ही। तो मुझे लगता था कि मेरे कॉलेज के किताबों में, स्कूल के किताबों में हम लोग पुल देशपांडे पढ़ते हैं, प्रज्ञा अत्रे पढ़ते हैं, कवि अनिल पढ़ते हैं, कवि केशव सूद पढ़ते हैं। इन लोगों का सबका मैं पढ़ता हूँ, मगर तुकड़ू जी महाराज का काव्य साहित्य इतना बड़ा है, वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि मेरे पिताजी अगर एक भजन के कारण उनके जिंदगी में बदलाव आता है, तो ऐसे कितने लोग हैं गांव देहातों में, शहरों में, कि जिनका जीवन तुकड़ू जी महाराज के विचारों से बदल गया। और वो इतना बदल गया कि आज वो एक अच्छे एजुकेटेड है, अच्छे मगर व्यवहार शुद्ध है। तो बोला ये संतों के विचारों से आदमी सिर्फ बदलता नहीं है, तो उसके जीवन में वो बुरे मार्ग को नहीं जाता है।
राइट। अच्छे विचारों को वो आत्मसात करता है और अच्छे विचारों से जीता है, ऐसा मुझे लगा। और मैं वो साहित्य शिक्षण के अंदर में अभ्यासक्रम में आना चाहिए, इसलिए मैं सातत्य में लिखते रहा। राइट। उसके पीछे और एक हो गई कि तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता नागपुर विश्वविद्यालय के मराठी एमए मराठी के हाँ, अंदर उस में विषय थी। पे हम आएंगे। हाँ हाँ। मेरा और एक सवाल आपसे था कि जो आकाशवाणी का भी आपके जीवन में काफी बड़ा रोल रहा है, जैसा कि आप साहित्य लिखते गए, हाँ। अपने आप को संवारते गए, शिक्षा का महत्व आपने समझा, तो आकाशवाणी के साथ में कैसे टाइप हुआ आपका? देखो क्या हो गया था, मुझे याद है आज भी, वसंतराव, उनका कुछ तो भी सरनेम था, सरनेम मैं भूल रहा हूँ। वो थे गोवा के तरफ के। अच्छा। उनसे मेरे एक गुरुदेव सेवा मंडल के कार्यकर्ता मिले, उनका वहाँ इंटरव्यू था। अब उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि तुम्हारे गुरुदेव सेवा मंडल में कोई लोग नहीं है क्या कि जो इसमें अच्छा तुकडोजी महाराज पर बात कर सके। तो मैं उस वक्त कुछ वर्तमान पत्र में, अच्छा वर्तमान पत्र का लिखान की मेरी शुरुआत कैसी है कि मते मतांतरे, हाँ, वाचकाचे छोटे-छोटे, मनोगत, छोटे हाँ, छोटे पत्र। कॉलम्स और आते वही थे। कॉलम्स कैसे थे मेरे कि हरदम कोई तो भी समाज के अंदर में बुराई या समाज के अंदर में अन्याय अत्याचार दिखा Yes, कि मैं उसके विरोध में लिखता था। लिखते थे आप। रास्ते से जाते वक्त अगर कहीं रास्ते में गड्ढा पड़ा है तो कल दूसरे दिन मेरे पेपर में आ जाता था कि इस रास्ते पे इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें अपघात हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, लोग मेरे पत्र को पढ़ के ऐसा लगता था उनको कि कोई तो भी बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी है। क्योंकि अच्छा। मैं उस वक्त नागपुर पत्रिका पेपर था। हाँ। उस पेपर के अंदर में काउंटर पे मैं जाके वो लिखा हुआ देता था। तो एक वो लेडी बैठती थी, पत्रकार थी, वो मुझे पूछने लगी, सर ये किसका पत्र है? बोले मेरा ही है। नहीं सर, बोले मैं तो तुम्हारा पत्र हरदम पढ़ती हूँ, ऐसा लगता है कि आप तो बहुत बुजुर्ग हो। तो आप तो बोले युवा हो, अभी 20-22 साल के हो। बोला मैडम लिखता तो हूँ मैं। तो ऐसे मेरे लिखान, तो उस आदमी ने मुझे पहली बार आकाशवाणी पे भाषण देने बुलाया। अच्छा। आकाशवाणी पर मैं लिख के ले गया, मगर वो बोले कि देख ऐसा कर कि नागपुर में ताजबाग है, जो ताजबाग के अंदर में बड़े अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं, तो उसको मद्देनजर रख के तू आर्टिकल लिख, यानी भाषण लिख। फिर मैंने 2-3 पन्ने का भाषण लिखा और पहला मेरा भाषण अच्छा। वहाँ हुआ। फिर जो शुरुआत हुई तो अलग अलग विचारों के भाषण मेरा हर विषयों में, मगर ज़्यादा से ज़्यादा विषय मेरे रहते थे कि अंधश्रद्धा, अंधरूढ़ी और किसानों को कैसा ये मिलना चाहिए, या श्रमिकों के को मदद के लिए, जैसे कृषि वाणी करके जो आता था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर होते थे, मेरा भाषण होता था। जी। मी पुष्पा ज्ञानेश्वर रक्षक. जेव्हा हे बघायला आले, मला आम्हाला माहिती नव्हतं मला बघायला येते म्हणून. सकाळची वेळ आणि असं कोणी सांगायला आलं का हे बघायला आले, तर यांनी पहिल्यांदा बघितलं मला. मग माझे सासरे वगैरे सोबतच होते. मला घरी जायचं नाही, मी इथेच थांबणार आहे आज. दुसऱ्या दिवशी परत येणार होते. परत आले दुसऱ्या दिवशी आणि त्यांनी होच म्हटलं, कारण माझं पहिलं लग्न जुळलं होतं. इथे नागपूरलाच दिलं होतं मला. इथे आल्यानंतर त्यांनी साक्षगंधाच्या हुंडा, गाडीचा खर्च, हे ते पूर्ण मागितलं. पण माझ्या बाबांनी, नकार होता माझ्या बाबांचा. माझे बाबा आले, साक्षगंध झालं होतं त्यांचं, पण माझं नव्हतं झालं. तर ते आले, दुसऱ्या दारातून बाहेर निघाले, परत त्या घरात गेलेच नाही. मी मुलगी देतही नाही, मी नागपुरात मुलगी देतही नाही आणि मी येतही नाही. म्हणजे जेव्हा बाहेर निघाले त्याच्यानंतर ते आतमध्ये गेलेच नाही. नंतर म्हणजे नागपूरमध्ये मुलगी द्यायचीच नाही. परत हा रिश्ता आला, त्यांनी हो म्हटलं. नाही, हुंडा नाही मागितला. म्हणजे जुन्या कपड्यावर यांनी लग्न केलं. तो जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही संस्कार आपके अंदर में आए, आप हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लिखते भी थे, अंधश्रद्धा के खिलाफ आपने लिखा, और जितने भी समाज के अंदर जो समाज में रूढ़ी परंपरा थी उनको बदलने का प्रयास आपने किया। मैं आपके अर्धांगिनी से मिला था, तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा वक्त था जब आपकी शादी हुई, तब दहेज का मामला काफ़ी था, लेकिन आपकी शादी में दहेज नहीं लिया गया। तो उसके बारे में बताइए, अपनी शादी के बारे में बताइए। मेरे शादी के बारे में आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उसी वक्त मेरे दिमाग में था, क्योंकि उस वक्त हुंडा पद्धति का बहुत ही चलन था और युवा बच्चे कॉलेज में भी बात करते थे, ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई हम लोग तो हुंडा लेंगे। तो मुझे उसकी चिढ़ थी, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त सीमा ठाकरे है, रूपा कुलकर्णी है, ये हुंडा विरोधी आंदोलन को चलाते थे। और जिन्होंने बड़े बड़े घरानों ने हुंडा लिया, उसके बच्चों बहुओं को जो जलाया या बहुओं पर जो अत्याचार किया, उसका एक असर भी हमारे दिमाग पे था।
तो मैं जब कॉलेज में था तब से मुझे लगता था कि मैं हुंडा गिंडा ले यानी दहेज के विरोध में जाके हम लोग शादी करेंगे। तो ये सब वातावरण था। मगर मैं कॉलेज पढ़ते वक्त ही मुझे पिताजी ने, मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो बोले यार तू भी शादी कर ले। तो उनके ये नहीं आ रहा था कि ये क्या करेगा, नौकरी तो कर नहीं सकता, धंधे में ध्यान नहीं देता। तो मुझे बोले, तो बोला ठीक है। तो हम लोग मेरे भाई के शादी का अरेंजमेंट करने हम गुरुकुंज आश्रम मोजरी गए थे। तो वो अरेंजमेंट में किसी ने बोल दिया कि बोले एक गरीब की लड़की है, तो बोले मेरे पिताजी से बोले कि आप देख लो। तो मेरे पिताजी मेरे से बोले थे कि आप देखेंगे, अगर अपने को पसंद नहीं है तो नहीं बोलेंगे। अब मेरे दिमाग में था कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो एक ग्रेजुएट बहू अपने घर में आना चाहिए, क्योंकि मुझे शिक्षा के बारे में, क्योंकि मेरे में जो कमजोरियाँ थी शिक्षण के बारे में, वो मेरे बच्चों में नहीं रहना चाहिए, ये मेरे उसके पीछे मकसद था। मगर जब मैं मैंने जो आज मेरी पत्नी है, उनके मायके जब गया मैं उनको देखने के लिए, भोंगाड़े उनका सरनेम था, तो वहाँ मेरे साथ में सब बुजुर्ग लोग थे, कोई युवा मैंने मेरे एज का कोई नहीं था। एक वहाँ के बुजुर्ग ने मुझे बताया कि बोले इस लड़की का दहेज के लिए शादी टूटी। बस मैं टुकड़ू जी महाराज के समाधि के पास में खड़ा रहा और बोला बस अपन इसी लड़की के साथ में शादी करेंगे। वो मैट्रिक नापास थी, 9 में मैट्रिक में बैठी थी मगर नापास हो गई वो सब। मैं उसमें साथ शादी करेंगे। और नसीब ऐसा था कि जो लड़के का उस दहेज के लिए उसका शादी टूटी थी वो नागपुर में ही रहता था। तो ये किस्मत में, मगर मुझे उसमें खुशी बहुत थी। उस वक्त आकाशवाणी ने मेरी उसके ऊपर में एक मुलाकात भी ली। अच्छा, ओके। कि आपने ये कैसा है वो। तो मैंने बोला कि देखो दहेज कितना लेते, बोला लोग 20,000 25,000। उस वक्त बजाज सुपर गाड़ी 30-35 हजार की मिलती थी। तो मेरे पास में बजाज सुपर गाड़ी थी। मैं बोला मैं तो गाड़ी लेके घूमता हूँ जितना दहेज लोग लेते। तो ये मेरे दिमाग में था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ ऐसा नहीं है। हाँ। लोग उसका सिर्फ अर्थ बदल गया है। आज हर एक को नौकरी वाली बीवी चाहिए, तो भी ये दहेज का दूसरा रूप है। जब मैं शादी करके मेरे पत्नी को पाल नहीं सकता, तो मेरे में इंसानियत नाम की और एक मानव करके, एक आदमी करके मेरे में क्या ये है। तो ये सब बातें थी। तो वो दहेज के लिए मैंने दहेज को नकार के शादी की। और दोनों मैंने, उसमें भी और एक मजा थी कि मेरे पिताजी बोले कि देख मुझे लगता है तू खादी के कपड़े पे शादी करना चाहिए। अच्छा। मेरा भाई तैयार नहीं था। मैं बोला ठीक है, मैं खादी के कपड़े। पिताजी की इच्छा थी कि उनकी भी शादी ऐसी गरीबी में हुई थी। मेरी माँ की शादी उन्होंने दोनों खर्चा मेरे पिताजी ने, तो और ये भी शादी का खर्चा हम लोगों ने खुद नहीं किया था। और वही टुकड़ू जी महाराज के आश्रम के, और मंडप नहीं था, वही पे मोजरी में आकाश के इसके ताव अच्छा। का तोरण बांधे थे। हाँ। और उस आम के झाड़ की पत्तियां लगाई क्या थी बात है। और उसके नीचे हमारी शादी हुई थी। तो उसमें मैंने खादी के कपड़े वक्त पर कहाँ लाएंगे, तो मैंने पुराने कपड़े पे शादी की। और मुझे उसमें एक बताने में बड़ा ये लगता है, गर्व लगता है, इसलिए कि मेरे जो खादी के कपड़े थे उसका ऑल्टर करके मैंने मेरे बच्चों को पहनाया क्या था। बात है, वाह। क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे बाप के शादी का कोट मैंने पहना, तो मुझे भी लगता था कि मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि अपने मेरे बाप की शादी का क्या है। तो मैंने वो पुराने कपड़े मेरे बेटे को अल्टर करके पहनाए थे। जय गुरु जय भीम सगळ्यांना। मी ज्ञानेश्वर दादांची लहान मुलगी। माझे बाबा या विषयावर बोलायचं म्हटलं तर मन पहिलेच भरून येतं। पण माझ्या बाबांविषयी जर आपण पाहिलं तर मला त्यांच्या बाबांचं जर आपण फॅमिलीतलं जर बघितलं तर बाबांनी कधी कोणात भेदभाव केला नाही की हे माझे मुलं किंवा ते माझ्या भावांची मुलं, असं कधीच नाही। सगळ्या परिवाराला एकत्र घेऊन ते चाललेत। मी आज जिथे आहे ते श्री गुरुदेव अध्यात्म गुरुकुल गुरुकुंज मोजरी इथे आहे। माझ्याकडे 80 मुलं शिकायला असतात आणि त्याच्यातले आम्ही 20 मुलं आम्ही अडॉप्ट केलेले आहे माझ्या मिस्टरांनी, आणि आता मी आल्यावर मी सुद्धा त्यांच्या कार्यात सहभागी आहे। तर हे सगळं मला बाबांकडूनच शिकायला मिळालं आणि बाबांकडून मी पुष्कळ गोष्टी मी समाजात सुद्धा वावरत असताना सगळ्यांना एकत्र घेऊन कसं चालायचं हे मी त्यांच्याकडनं शिकलेली आहे। बाबांकडचा एक गुण माझ्यात आलेला आहे,
पण मी म्हणजे तो स्पष्ट वक्तेपणा पण कधी कधी त्याच्याने माणसं दुखावली जातात. नमस्कार, मी मृण्मयी अनंता रक्षक. बाबांबद्दल सांगायचं म्हणजे मी जेव्हापासनं आली तेव्हापासनं त्यांनी मला असं काहीच फील होऊ दिलं नाही की मी या घरची सून आहे किंवा काही. त्यांनी मला नेहमी मुलीसारखं वागवलं आहे आणि त्यांनी मला असं कधीच म्हटलं नाही की हे करू नको, ते करू नको. त्यांनी मला नेहमी सपोर्ट केला आहे. हे कपडे घालू नको, ते कपडे घालू नको. त्यांनी कधीच माझ्या मनाविरुद्ध काही करू दिलं नाही आहे मला. लॉकडाऊनमध्ये मागे असं झालेलं की नितीन सरदार काका आहेत, त्यांनी जामठा रोडला तिथे त्यांचं एक मदत कार्य उभारलं होतं. तर तिथे बाबा म्हणजे जायचे, कधी कधी घरी भांडण करून सुद्धा जायचे. एवढं त्यांचं समाजासाठी योगदान आहे त्यांचं समाजाकडे. ज्ञानेश्वर रक्षक साहब के साथ हमारा ये संवाद जारी है। सर, मैं जानना चाहता था कि जैसा कि आप उस वक्त के ग्रेजुएट हैं कि जिस समय सरकारी नौकरी या प्राइवेट में भी जॉब आसानी से मिल जाता था, लेकिन उसके बाद भी आपने व्यापार को चुना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि आपके पिताजी ने आपको कहा कि व्यापार में नैतिकता बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में समझाइए जरा। देखो क्या था, मैं तो ग्रेजुएट हुआ था उस वक्त, सरकारी नौकरी आसानी से मिलती थी। हाँ, मगर मेरे पिताजी ने जिस तकलीफ से और मेहनत से रक्षक परिवार को व्यापार के अंदर में लाया, 100 रुपए के भांडवल के ऊपर में पहला व्यापार उन्होंने शुरू किया, किराने का दुकान। अच्छा। और उनके एक मालक ने उनसे कहा था हाँ, कि नौकर तो कोई भी बन सकता है, हाँ, मगर मालक बनो कि हजारों लोगों को आप काम दे सके, राइट राइट। हजारों लोगों को रोजगार दे सके। हाँ, अब जब मैं कॉलेज पढ़ के बाहर आया हाँ, तो मुझे लगा कि मैं भी एक रोजगार का साधन राइट। लोगों को दे सकता हूँ, हाँ। युवा बच्चों को दे सकता हूँ और ऐसा प्रेरणादायी व्यापार करूंगा। क्योंकि हाँ, टुकड़ू जी महाराज ने इस गुरुदेव किराना भंडार इसका नाम था, उस अच्छा। वक्त इसका उद्घाटन करते वक्त एक बोला था हाँ, कि धंधा कर तो ऐसा कर, चल के आएंगे लोग घर। क्या बात है। अपने को उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ग्राहक ही अपना प्रचारक होना चाहिए। ग्राहक दूसरे ग्राहक को जब बताता है हाँ, तो अपनी जो ये है गुडविल हाँ, वो बढ़ती है। हाँ, क्योंकि अपने मुंह से अपना प्रचार करना, या क्योंकि तुकडोजी महाराज ने भी कहा, प्रचार खोट्याशी खपवी बाजारी, प्रचार गोट्याशी देव करी। मगर ऐसा ना करते हुए अपने यहाँ आने वाला ग्राहक ये इतना उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि यहाँ अच्छी चीज मिलती है, यहाँ मुनाफा भी अच्छा है, मिनिमम मुनाफा में ये लोग व्यापार करते हैं। और Right. दूसरी बात कि यहाँ बच्चा भी आए या बूढ़ा भी आए तो भी दोनों से व्यवहार उतना ही सेम रहता है कि जितना एक इंसानियत का नाता, एक मेरे फैमिली का, मेरे परिवार का ये सदस्य है, ये समझ के अगर ग्राहक से अपन ने व्यवहार किया तो मुझे लगता है व्यापार एक अच्छी नींव पकड़ता है। और इसमें सभी चीज है, इसमें आत्मसम्मान भी मिलता है, हाँ, राइट। इसमें रोजगार भी अपन लोगों को दे सकते हैं। दूसरी बात, अपना भी परिवार को अपन संभाल सकते हैं। और दूसरी बात, एक सेवा भी अपने हाथ से होती है, यस, सेवा भी अच्छी होती चीजें है। बेचना। हाँ, लोग बोलते हैं कि किराने के अंदर में मिलावट चीजें हाँ, होती है, कहीं काटा मार के लोग देते हैं। हाँ, ये जो मनोवृत्ति को हमने खत्म किया, यस, क्योंकि यस, तुकडो जी महाराज ने कहा था हाँ, की अच्छे मार्ग से धन कमाओ, हाँ, धन हे गरीबाचे रक्त, समजून वागो श्रीमंत। हाँ, और तुकाराम महाराज कहते हैं जोड़ून या धन उत्तम व्यवहार। तो ये जो संतों के विचारों को हम लोगों ने आत्मसात करके उस मार्ग से जाने का प्रयास किया इस व्यापार के बिल्कुल संतों के विचार को आत्मसात करके उस मार्ग को जाने का प्रयास सर ने किया है। और व्यापार उद्यम में एक बड़ा नाम है, महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम सर का है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर व्यापार तो करते ही हैं, नैतिकता से व्यापार करते हैं, बिल्कुल एक आदर्श हैं। इसके साथ वो नागपुर चिल्लर किराना व्यापार महासंघ के महासचिव भी रहे हैं, महासचिव है वर्तमान में। इसके अलावा नॉर्थ विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स का जो महाराष्ट्र कार्यकारिणी है वहाँ भी सभासद है। तो व्यापारी और जो व्यापारी जो लोग हैं या फिर उनके हक अधिकार है, इसकी लड़ाई आप कैसे लड़ते हैं? देखो, तुकडो जी महाराज ने एक सामुदायिक प्रार्थना जो रोज हम लोग कहते हैं, हाँ, हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया, संतों को पूजा में बैठा ला हाँ, और उनके विचारों को ग्रंथ और कपड़े में बांध के उसको उस पूजा में रख दिया। राइट। मैं जब तुकडो जी महाराज की प्रार्थना कहता हूँ, उसमें एक वाक्य है, वो चीड़ झूठे राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की। तो जब जब मैं देखता हूँ कि शासकीय यंत्रणा या शासकीय अधिकारी या जो कानून को हाथ में लेके कानून का गलत इस्तेमाल करके जब व्यापारियों को तकलीफ में लाना चाहते हैं या जनता को भी, हाँ, तो हाँ, मैं हर वक्त हर चीज में एक आवाज उठाता हूँ और उसमें एक तर्क रहता है
यानी किसी का अपमान करना या किसी को बुरा बोलना ही नहीं है, मगर उसमें इंसानियत का अगर हक है, वो हमारा हक है, और वो हक कोई छीनना चाहता है तो उसके विरोध में, अन्याय के विरोध में प्रतिकार करना चाहिए। तो ये हम लोग उसमें से सीखे। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी प्लास्टिक के बारे में बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा चल रहा है, हाँ राइट, मैंने परसों एक स्टेटमेंट किया कि आप प्लास्टिक बंदी ला रहे हो ना, तो कंपनियों को बंद कर दो, खत्म काम। सही बात है। आप कंपनियों को, उत्पादकों को उस पर Action नहीं ले रहे। एक्शन नहीं ले रहे, और आप छोटे व्यापारियों को, अब प्लास्टिक में अगर हम लोग पैकिंग नहीं करते तो क्या आज का जमाना है पुड़िया बांध के बेचने का? नहीं, कोई कस्टमर लेगा वो? तो ये जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको जनता के सामने और शासन के सामने रखने का प्रयास मैं हरदम करता हूँ। लेकिन इससे पर्यावरण का भी नुकसान होता है प्लास्टिक से। नहीं, हमारा कहना क्या है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है ना, तो फिर आप जो मोटे प्लास्टिक आप बोल रहे हो, हाँ। वो लाने का तो आपने पार्ले और बड़े बड़े कंपनियों को तो तुमने अच्छा, वो डायरेक्ट वो हाँ। पैकिंग करके बेच जब रहे वो हैं। पैकिंग करके वो बेच रहा है तो उसको तो तुम पहले रोको। राइट, ये तो मेरा दुकानदार या मेरी तो फैक्ट्री नहीं है ना। नहीं, हाँ, तो पर्यावरण, ये मुद्दा बराबर है, हम्म, मगर पर्यावरण के मुद्दे को संभालते वक्त जब व्यापारियों को तुम ये बताओ ना कि हमने क्या वापरना चाहिए, हाँ, अल्टरनेट देना चाहिए आपने। जब वो चीज मार्केट में नहीं आएगी हम भी रखना बंद कर सही देंगे, बात खत्म। है, हाँ, गंगा जहाँ गंदी है उसको वहीं रोको ना। हाँ। हम लोग गंगा को आगे आने देते हैं और बोलते हैं कि उसको हम लोग सफाई करने निकलेंगे तो कभी साफ नहीं हो सकती। आपने बीच में एक आंदोलन भी चलाया था किसी कंपनी के खिलाफ में, व्यापारी के हित में। हिंदुस्तान लीवर कंपनी के विरोध में हाँ। इसलिए व्यवहार चलाया था वो कि हम लोगों को, आज मेरे पिताजी जब कंपनियों की जो चीज़ें बेचते थे उस वक्त उनको 1 रुपये पे 10 रुपये पे 4 आना मिलता था। राइट, जब मैं मार्केट में जब बैठा तब मैंने देखा कि 20-25 रुपये की हम साबुन बेचते और 8 आने 12 आने कमा रहे हैं। तो हम, मेरे में एक अन्याय के विरोध में चीड़ पैदा हुई कि मेरे पिताजी के ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा कम था, राइट, तो भी उनको मुनाफा ज़्यादा मिलता था। हाँ, और हम लोग आज इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट और एक डिपार्टमेंटल स्टोर लेके बैठे तो हमको उसमें कम मुनाफा मिलता है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बेईमानी आदमी कब करता है? चोरियां करने का आप लोगों को सिखाते हो रास्ता। शासन को हम लोग बार बार ये कहते हैं तुम टैक्स का रेट कम करो, हमारे व्यापारियों से बोलो कि आप कोई चोरी नहीं करेंगे, हम Right. आपके, तो ये कभी बोला नहीं जाता है। टैक्सेशन इश्यू है आपके लिए। टैक्सेशन इश्यू है, और वो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हम लोगों को कम मुनाफे में धंधा करने को बोलती बाध्य थी। करती हमने है। बोला कि आप अगर मुनाफा 100% कमाते हो तो हमको 10% तो दो। बिल्कुल ये हमारी लड़ाई थी। जी, ये लड़ाई है और समाज सेवा के साथ साथ व्यापारियों के भी हक के लिए लड़ते हैं, लोग वाजिब मुनाफे के लिए लड़ते हैं, तर्क के साथ में लड़ते हैं, और इनका ये जो समाज के लिए जो योगदान है निरंतर जारी है। हमारा ये जो सिलसिला है ये आगे भी जारी रहेगा बातचीत का। माझं नाव अनंता ज्ञानेश्वर रक्षक आहे। मी गुरुदेव सुपर बाजार हा बिझनेस चालवतो। विद्यार्थी दशेपासून असे विचार येत होते की आपण व्यापार करावा, एक मोठा आणि रोजगार द्यावा सगळ्यांना। तशी वडिलांकडून प्रेरणा भेटली, त्या प्रेरणेतून मी मग बिझनेसमध्ये उतरलो, व्यवसायात उतरलो। आज माझ्याकडे 15 ते 20 म्हणजे मी रोजगार दिलाय 15 ते 20 जणांना, त्यांचा परिवार चालतो आणि उत्तम क्वालिटी आपल्या दुकानात असावी ग्राहकांसाठी, ते आम्ही त्याचा प्रयत्न करतो ठेवण्याचा। आणि माझ्या आजोबांनी मानव मंदिर एरला इथे स्थापित केले आहे। तिथे सगळ्या धर्माचे लोक येतात, सगळ्या जातीचे लोक येतात। तिथे मानवतेचा विचार संदेश मिळतो। माझं नाव अमोल भगवानजी काळे। मी वर्धा जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातला रहिवासी आहे आणि गेल्या 5 वर्षापासून मी इथे काम करत आहे। ॲज ए कम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून मी काम करत आहे। संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। आजच्या या वैज्ञानिक काळामध्ये संतांची वाणी, संतांचे विचार जे फार मोठे लुप्त झालेले आहे, आणि सरांचं माध्यम असं आहे की संतांचे विचार घरोघरी गेले पाहिजे, आणि संतांचे विचार जेव्हा घरोघरी पोहोचेल तेव्हा संतांचे विचारावर चालण्याचा प्रयत्न जेव्हा आपण करू तेव्हा हा भारत, प्रत्येक घर हे संतांच्या विचाराप्रमाणे राहील आणि सुखी राहील। बाबासाहेबांचे विचार, गौतम बुद्धांचे विचार, इतर थोर महामानवांचे विचार, या सर्व विचारांचा एक संग्रह सरांजवळ आहे आणि सर ते नेहमी सातत्याने घरोघरी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात। सबसे अलग एक तो वो तुकडोजी महाराज के कहने पे चलते हैं, और हमको भी वही सिखाते हैं कि वो हम जो उनके कहने पे चल रहे हैं वैसे आप भी करो, या फिर सबसे अच्छे से रहो, सबसे अच्छे से व्यवहार करो।
तो ये आपने एक बहुत अच्छा उस वक्त का निर्णय भी लिया था, दहेज प्रथा के खिलाफ जाके आपने काम किया और आपने विचारों का वो संस्कार तो आया ही था। तो तुकाराम दादा गीताचार्य से आपकी मुलाकात कैसे हुई, उनके साथ में सानिध्य कैसे आया? तुकाराम दादा गीताचार्य ये तुकडोजी महाराज के इस मूवमेंट में, गुरुदेव सेवा मंडल के मूवमेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा नाम था और एक तपस्वी आदमी था जिसकी बचपने में शादी हुई थी, मगर जिंदगी भर वो उन्होंने अपने ससुराल के लोगों को बताया कि मैं नहीं चाहता संसार करना, और बीबी से भी बात किया कि तू दूसरी शादी कर, तेरी शादी के लिए मैं प्रयास करूंगा। मगर वो भी माऊली ने दूसरी शादी नहीं की। वो एक हॉस्पिटल, हमारे गुरुकुंज आश्रम का तुकडोजी महाराज का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में परिचारिका का काम करती थी वो, और ये इन्होंने गांव-गांव में जाके समाज परिवर्तन का काम किया। तो उनसे मेरी मुलाकात होने का कारण ऐसा था कि हम लोग भी समझते थे कि गुरुदेव सेवा मंडल के ये मूवमेंट में उनका योगदान जरूर था, मगर मूवमेंट के अंदर में जो आपसी वाद विवाद चलते हैं तो इसमें इनका ज़्यादा रोल है कि ये वाद विवादों का ये कारणीभूत है, ऐसा मुझे लगता था। जब मैं उनके अड्यार टेकड़ी ब्रह्मपुरी के पास में है, वहाँ जब गया और एक प्रोग्राम में गया, तो उस प्रोग्राम में दादा भाषण देने पर बहुत विरोध में थे। बोले भाषण से ज़्यादा आपने अपने गांव में, अपने समाज के अंदर में क्या किया वो बताओ। तो एक 60-70 साल की बूढ़ी माँ खड़ी हुई और उसने बताया कि दादा मेरे गांव में मैंने दारूबंदी की। बोले क्या बात है। और वो दरोगा आया था, वो बोल रहा था, बोले कि मैं तुम औरतों को पकड़ लूँगा। तो मैंने उनसे कहा कि अगर तूने किसी स्त्री के बाल को भी हाथ लगाया तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। यानी उसने धमकी दिया उसको, तेरे वर्दी को भी नहीं मैं ये करूँगी, मेरे बख्शेंगे। तो मैं सोच रहा था कि इस औरत के अंदर में, इस बूढ़ी माँ के अंदर में ये ताकत किसने पैदा की। राइट। तो उस वक्त मैं वर्तमान पत्र में बहुत अच्छा लिखता था। मैंने फिर दादा के पास में गया, बोला इस मूवमेंट को ये आदमी चला सकता है। गुरुदेव सेवा मंडल के मूवमेंट में ये आदमी की ताकत बहुत बड़ी है, हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने मीडिया के सामने उनको लाया। वो बोले मुझे क्या लेना देना है पत्रकारों से इसमें। बोला दादा, एक गांव को आदर्श आप करते हो तो दूसरे लोगों को अगर पता चला तो 1000 गांव उसमें आदर्श हो गए, और उनको फिर उसमें का पता। और उसमें एक चोरटी गांव का बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में मैं शामिल था। 41 दिन 41 लोग ग्राम गीता के विचारों के लिए, हमारे गांव में हमारा राज, हमारा गांव ये हमारा है, मैंने हमारे गांव में हमारी सरकार, ऐसा उनका एक नारा था। और उस विचारों के कारण मैं दादा के पास में आया और दादा के निर्वाण तक मैं उनसे इतना जुड़ा हो रहा, और उनसे बहुत कुछ मैं संस्कार, अच्छे विचार, स्वावलंबी जीवन। और एक मैंने और सीखा कि दादा के साथ में रहते हुए कि आदमी का जो जीवन है वो इतना सादा होना चाहिए। मुझे खाना है और इसका मतलब है खाना जिंदगी जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। जीना नहीं है, सही बात। ये मैं दादा से सीखा, और दादा का रहमान और दादा का अंग्रेजी और बाकी विषयों पर एक बहुत अच्छा प्रभुत्व था। तो ऐसा मैं तुकाराम दादा के पास में आया, और उसके कारण मेरे जिंदगी में एक नया ऐसा मोड़ आया, और गुरुदेव सेवा मंडल की मूवमेंट को मैं सच्चे तरीके से समझ सका। राइट। गुरुदेव सेवा मंडल की मूवमेंट को जैसे सब समझ पाए। और जहाँ तक हम जानते हैं कि नागपुर का जो यूनिवर्सिटी है उसको तुकडोजी महाराज का नाम देने के लिए एक बड़ा आंदोलन भी चला, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से लीड भी किया। और साथ साथ जैसे आपने नागपुर विद्यापीठ के अंतर्गत तुकडोजी महाराज का जो अभ्यासक्रम है एमए के लिए होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष किया, इसके बारे में बताइए। क्या हो गया था, जब तुकडोजी महाराज का एमए मराठी के अंदर में एक 3 ग्राम गीता के अध्याय, 3 पूरी ग्राम गीता अभ्यासक्रम में नहीं थी। अच्छा। उसका भी विरोध मराठी अभ्यास मंडल के विद्वानों ने किया और उसको अभ्यासक्रम से निकाल दिया था। जब वो बात हमारे तक पहुंची तो मैंने उसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा किया। फिर वो अभ्यासक्रम लगाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस वक्त के जो विश्वविद्यालय के कुलगुरु थे उनको काला फांसने तक वो एक ऐसा शांति से आंदोलन हम लोगों ने किया था। तो उस आंदोलन के बाद में मैंने कुलगुरु से बोला, उसके पहले हमारा नामकरण का बात चल रही थी मगर उसमें ताकत नहीं थी, मगर वो एक मुद्दे के कारण
मुझे एक बहुत बड़ा मुद्दा वो मिल गया कि आप तुकडोजी महाराज के साहित्य को साहित्य नहीं समझते हो क्या। तो उन मराठी के प्राध्यापकों ने कहा था कि नहीं, बोले तुकडोजी महाराज साहित्यिक नहीं है, अच्छा। उनके साहित्य में पढ़ने लायक ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे दिमाग में और मैंने राष्ट्रसंत तुकडोजी विचार साहित्य सम्मेलन की शुरुआत 1995 के अंदर में 1995 में पहला साहित्य सम्मेलन इसी श्री गुरुदेव मानव मंदिर के अंदर में एरला में लिया और यहाँ से मैंने शुरुआत की और अपने ही पैसे से वो साहित्य सम्मेलन लेते गया और कई गांवों में देहातों में 20-25 साहित्य सम्मेलन अभी तक हुए और ऐसा मैंने एक माहौल बनाया और उस माहौल के माध्यम से तुकडोजी महाराज का नाम ये विश्वविद्यालय को अभी होना चाहिए। क्योंकि आप अगर तुकडोजी महाराज साहित्यिक नहीं कहते हो तो गाडगे बाबा तुकडोजी महाराज ये विदर्भ के संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा। यहाँ की जो जन सामान्य के अंदर में उनके विचारों के कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो परिवर्तन ऐसा है कि हम लोग श्रमिक हैं, गरीब है, अर्थ से हम लोग परिपूर्ण नहीं है, पैसों से परिपूर्ण नहीं है, मगर विचारों से प्रगल्भ रहने का जो कुछ आज दिखता है कि आज एक अच्छा वातावरण। तो इस तरह से तुकडोजी महाराज का जो अभ्यासक्रम है वो नागपुर विद्यापीठ में आया, साथ ही साथ नागपुर विद्यापीठ का नामकरण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ ऐसा भी हुआ। तो इसके लिए सर का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ नहीं, तुकडोजी महाराज का अभ्यासक्रम जब आया वो थोड़ा बीच में ये हो गया था। हाँ। तुकडोजी महाराज का अभ्यासक्रम लाने के लिए इतना विरोध कि एमए थॉट का अभ्यासक्रम 2013 में सबका कुलगुरु थे। उन्होंने कहा कि हमको सिलेबस बनाओ। मैं उस अभ्यास मंडल में था, हमने सिलेबस 2013 में बनाया। वैसा तो हम लोगों ने नामकरण के पहले ही एक सिलेबस बना के विश्वविद्यालय, उस वक्त सातपुतड़े कुलगुरु थे, उनके पास में सौंपा था मगर उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो हम लोगों ने 2013 में दोबारा उसको बनाया और 2013 से 2015 तक एक भी विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए ऐसा वहाँ विश्वविद्यालय का यानी विद्यापीठ के अंदर में एक बहुत बड़ा ये चला, साजिश चली। हम लोग बार बार डिमांड कर रहे थे। तो उस वक्त काने सर कुलगुरु करके आए, उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है इनका, क्यों नहीं शुरू होता है अभ्यासक्रम। तो वो बोले, उस वक्त अक्षय कुमार काने हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोले विद्यार्थी नहीं आते। मैंने बोला क्यों नहीं आते, मेरी बेटी साथ में थी। मैंने बोला पहला एडमिशन तू ले, देखते अपन ये कैसा शुरू नहीं करते। और वहाँ से वो अभ्यासक्रम शुरू किया, मगर आज भी उस अभ्यासक्रम को बंद करने का बड़ा प्रयास चल रहा है। क्योंकि तुकडोजी महाराज का विचार एक परिवर्तनवादी विचार है, वो एक मानवतावादी विचार है और ये संतों के विचारों को कभी चाहते नहीं है। सही बात है। क्योंकि ये एक अभी अपन बोल नहीं सकते मगर एक बहुत बड़ा साजिश है। जैसा कि तुकडोजी महाराज का नाम नागपुर विद्यापीठ को मिला, एमए इन तुकडोजी महाराज ये अभ्यासक्रम भी शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आप जगह जगह गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करते हैं तुकडोजी महाराज के विचारों का, ग्राम गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन एक बात मैंने ये भी देखी है कि अलग अलग धर्मों के बीच संवाद स्थापित करने का काम भी इस माध्यम से होता है। आप मुस्लिम समाज के बीच काम करते हैं, क्रिश्चियन समाज हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, तमाम जितने भी धर्म हैं, जितने भी जातियां हैं, उनके बीच में संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ये संकल्पना तुकडोजी महाराज की जो है, इसको आप किस तरह से धरातल पर उतारते हैं? क्या हो गया, तुकडोजी महाराज के साहित्य का जब मैं अभ्यास करने लगा तो एक मैंने जो देखा हुआ उनके ज़िंदगी का एक पहलू था कि मैं जब उनके आश्रम में पढ़ रहा था, मराठी 4ठी क्लास पढ़ने के लिए मेरे पिताजी ने उनके आश्रम के हॉस्टल में तुकडोजी महाराज के कहने पर मुझे रखा था। उस वक्त तुकडोजी महाराज को कैंसर हुआ, फिर वो बम्बई से मौजरी आए, गुरुकुंज आश्रम आए। तो जो ध्यानयोग मंदिर के सामने ध्यानयोग मंदिर है, वहाँ महाराज जी का मुक्काम था। उसी वक्त नागपुर के अंदर में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का था। अच्छा, जहाँ 1967 के अंदर में। तो उस हिंदू मुस्लिम दंगे के वक्त महाराज जी बहुत अस्वस्थ हुए थे। नागपुर के रतनचंद जी डागा जैन धर्म के थे, वो बहुत बड़े सोशल वर्कर थे जो तुकडोजी महाराज के साथ में कोयना भूकंप के इसमें लोगों को मदद के लिए तुकडोजी महाराज के साथ में गए थे। विदर्भ सहायता समिति करके, जिसका आज हम लोग बाल सदन करके चलाते हैं अनाथ बच्चों का, वो स्थापित उस संस्था से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस रतनचंद जी डागा जब उनसे मिलने गए तो महाराज जी कहते कि बोले दादा मेरी दवा। तो डागा जी ने मुझे वो बताया किस्सा। तो मैं तो डॉक्टर नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी दवा क्या है। महाराज जी बोल नहीं सकते थे, उनको बहुत बड़े ऐसे नली वगैरह लगी थी। तो बोले फिर सर्वधर्मीय धर्मगुरु से मिलना चाहते हो क्या? हाँ बोले, क्योंकि तुकडोजी महाराज से बातचीत पर वो हरदम जो बातचीत होती थी कि सब धर्मगुरुओं ने एक जगह आके इस देश को सुजलाम सुजलाम बनाना चाहिए।
गुरुकुंज आश्रम में सर्वधर्मीय प्रार्थना का आयोजन रतन चंद जी डागा ने किया और सभी धर्म के धर्मगुरु जो उस वक्त नागपुर शहर के अंदर में अपने अपने धर्मों में एक अपनी ताकत रखते थे, वो सब लोग वहाँ जमा हुए। तो वहाँ उनकी धर्म की प्रार्थना हुई। महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने उनसे मना कर दिया, आप प्रार्थना में नहीं शामिल हो। तो महाराज जी बोले, नहीं मुझे प्रार्थना में शामिल होना है। वो उनका धीरे धीरे आवाज़ निकल रहा था, उनको हिचकी आ रही थी। तो रतन चंद जी डागा बोले, नहीं महाराज जी की इच्छा है ना, तो उनको प्रार्थना में लेके आओ। तो वो लोग मानते नहीं थे, बाकी हमारे गुरुदेव सेवा मंडल के लोग भी नहीं मान रहे थे। मुझे याद है क्योंकि मैं उस सभा में शामिल था, मैं पहली कतार में बैठा था, क्योंकि सब विद्यार्थियों को हमको उस सर्वधर्मीय प्रार्थना में बुलाया बैठाला था। तो मैंने देखा कि महाराज जी को एक व्हील चेयर पे लाया और महाराज जी का वो जो हिचकी चालू थी, जब महाराज जी ने माइक मांगा, उस वक्त नागपुर आकाशवाणी के लोग भी थे, उन्होंने माइक उनके सामने लाया और 20-25 मिनट महाराज जी ने भाषण किया। उस भाषण का ऑडियो क्लिप अभी भी अवेलेबल है। उस भाषण के अंदर में तुकडो जी महाराज कहते हैं कि आप सब धर्म इंसानियत के लिए काम करते हो। हाँ, हर धर्म कहता है कि अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो, किसी मानवता का विचार देते हो, फिर आप आपस में क्यों लड़ते हो? हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में एक धर्म दूसरे धर्म की तरफ बुरी नज़र से देखता है। और उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया था कि बकरी और शेर, उनमें आपस में अगर प्यार पैदा होता है तो एक जगह पानी पी सकते हैं। वो जानवरों में अगर इतना प्यार और प्रेम पैदा हो सकता है, तो हम सब अलग अलग धर्म के धर्मगुरु हैं, धर्मशास्त्र को हम लोग जानते हैं, तो फिर हम लोग एक जगह आके समाज के अंदर में मानवता का और एक सुजलाम सुफलाम भारत बनाने का सपना हम क्यों नहीं साकार करते? तो वो जो विचार मैंने सुना और एक मानवता का विचार उसमें से जागा, तो मैंने देखा कि महाराज जी की कल्पना तो थी कि सब धर्म एक जगह आना चाहिए, और उन्होंने कहा भी है, सबके लिए खुला है मंदिर ही हमारा, आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों का मंदिर ही हमारा। मानव का धर्म क्या है, मिलती ही रहा है इसमें, चाहता भला सभी का, मंदिर ये हमारा। ये तुकडो जी महाराज की संकल्पना मेरे दिमाग में आई और मैं सभी धर्म के लोगों से मिलते गया। उनके भी मैं ना बुलाए तो भी उन लोगों में जाता था और उनसे प्यार करता था। उनका लोग, मैं तो यहाँ तक आपको नहीं पता होगा, मैं बिहारों में जाके तो वंदना तो करता ही हूँ, मगर मैंने एक हमारा मौलाना है मूर्तिजापुर के पास में, उनका बहुत बड़ा मदरसा है। हम एक दिन उधर से आ रहे थे और रमज़ान का महीना था। मैं वो मौलाना से मिला, मेरे एक बार रवि दादा मानव करके, वो भी मेरे साथ में थे, और उनसे कहा कि ये आप जो नमाज़ पढ़ते हो हमको सिखाओ। मैंने उनके साथ में 2 नमाज पढ़ी, उनका वो नमाज पढ़ने का तरीका सीख लिया और फिर बोला कि नमाज के अंदर में जो प्रार्थना कहते हो वो क्या है? तो उसमें यही लिखा है, हर इंसान सुखी रहे, मानव सबको सुख मिले, शांति मिले, अमन मिले। तो मैं बोला यही तो तुकडो जी महाराज कहते हैं, प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। और यही विचार मुझे क्रिस्त के बाइबल में दिखा, यही विचार मुझे बुद्ध के धम्म में दिखा, और यही विचार मेरा मुझे भगवत गीता और बाकी संतों के विचारों में दिखा। तो तब से मैंने समझ लिया कि धर्म झगड़ा धर्मों का नहीं है, विचारों का नहीं है, तो ये इंसान या इंसानों का खुद के प्रतिष्ठा का झगड़ा है कि मेरा धर्म तुझा धर्म न्यारा, माझा धर्म न्यारा, या धर्मची करतो अधर्म सारा। ये अधर्म फैलाने का काम आज भी समाज के अंदर में चल रहा है। मैं प्रयास करता हूँ कि हम लोग सब भाईचारे से रहे। मेरे बाजू में रहने वाला, अगर मैं रास्ते से मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे मेरा अपघात होता है और जो व्यक्ति मुझे पहले उठाने आता है, मुझे मदद करता है, तो हम उसमें भगवान का स्वरूप देखते हैं। ये अगर हम लोग दुख के वक्त किसी में भगवान का स्वरूप देखते हैं, तो वो भगवान का स्वरूप अगर हर इंसान में हम लोग अच्छेपन में देखें, तो मुझे लगता है ये देश सच्ची विश्व गुरु बनने लायक है। बिल्कुल, ये देश तभी विश्व गुरु बन सकता है जब सब लोग आपस में मिले, सब धर्मों के लोग इकट्ठा आए और मानवता की राह पे चले। यही संदेश जो था तुकडो जी महाराज का था, और इसी संदेश को प्रचलित करने का काम धनेश्वर दादा रक्षक कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से
महाराज जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हैं, सभी लोगों के साथ संवाद करते हैं, सभी धर्मों के साथ में मिलते हैं, उनमें आपस में भाईचारा पैदा करते हैं। तो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो अंधश्रद्धा है, इसके लिए भी आपने एक व्यापक आंदोलन चलाया, इसके बारे में बताइए। देखो, ये अंधश्रद्धा, मैं तो बचपने से मुझे एक ये था कि ये मेरा भगवान है और ये अलग धर्म का भगवान है। तो बोला भगवान अलग धर्म का कैसा हो सकता है? क्योंकि मैंने बचपने से ये सीखा था कि ईश्वर एक है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तो ये एक अगर कोई शक्ति है तो फिर ही हम लोगों ने इसमें अलग अलग कोई मस्जिद, कोई मंदिर, ये तो उपासना करने के साधन है। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने क्या, वो अंधश्रद्धा और अंधरूढ़ी से मैं पहले एक बार ये था कि यहाँ कुछ लोग नवस के लिए बकरा काटते हैं, कुमड़ी का बलि देते हैं, तो वो भी अंधश्रद्धा है। दूसरी बात, मुझे मालूम है मेरे बचपने में मेरी आजी माँ या मेरी माँ बोले मेरे बच्चों को नज़र लग गई, तो वो नज़र निकालती थी। तो मैंने उनसे पूछता था कि इससे नज़र कैसी निकलेगी, तू तो पानी घुमा रही है, ये घुमा रही है। और उसमें उसके बचपने से उसके दिमाग में डाली हुई वो अंधश्रद्धा थी। फिर आज हम लोग देखते हैं कि अंधश्रद्धा का स्वरूप कैसे बदलते जा रहा, कि शादियों में, पहले शादियाँ देखते थे अपन लोग, तो आज शादियों में लाखों रुपया खर्चा हो रहा है। तो बोले इवेंट मैनेजमेंट, ये भी अंधश्रद्धा है कि हम लोग करोड़ों लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, पैसा है करके खर्चा कर रहे हैं, मगर उसमें आउटपुट क्या है? आज देखते हैं हम जब कि एक लड़की और एक लड़की की शादी हो रही है और 1 महीने के बाद में पूछो तो बोले लड़की मैके चली गई है। तो ये जो संवाद है, कहीं तो भी गड़बड़ होने का कारण यह है कि हम लोगों ने जिंदगी को मनोरंजन बना लिया। हम लोग आनंद जीवन को आनंद के माध्यम से नहीं दिखते, तो मनोरंजन के माध्यम से दिखते हैं। हमने बहुत बड़ा डीजे लगा के डांस किया, मगर वो डीजे के आवाज़ से किसी को तो भी तकलीफ हो रही है, कोई तो भी बुजुर्ग के आरोग्य पर अपन लोग आघात कर रहे हैं, कोई तो भी छोटा सा बच्चा जो बीमार है उसको उस आवाज़ के कारण तकलीफ हो रही है, ये हम कभी जानते नहीं है। हमें लगता है कि हम आनंद व्यक्त कर रहे हैं। आनंद का मतलब होता है कि मैंने किसी दुखियों को मदद की, किसी को एक आधे शिक्षा के लिए मदद की, किसी रुग्ण को दवा के लिए मदद की, वो आनंद है। ये आनंद और है। हम लोग डीजे के ऊपर में नाच रहे, बहुत बड़ा बैंड लगा लिया, बहुत बड़ा डेकोरेशन कर लिया, ये आनंद नहीं है, ये मनोरंजन है। वो क्षणिक रहता है। वो डेकोरेशन खत्म हो गया कि तुम्हारा, जैसे बहुत सी आज मैंने देखा कि लड़कियां मेकअप करती है, उसको लगता है मैं सुंदर दिखना चाहिए, मगर बहुत से जगह ऐसा हुआ कि वो बेटी जब उसका मेकअप उतर जाता है, बहुत सी शादियां टूट गई है। वो लड़का बोलता है कि मैंने ये लड़की को देखा ही नहीं था। इतना बड़ा जो एक चल रहा है। वैसे अंधश्रद्धा, अंधरूढ़ी धर्म के नाम से सभी धर्म में ये एक बहुत बड़ा प्रथा है। तो जो अच्छी प्रथा है उसको मैंने स्वीकारा और जो गलत प्रथा है उसके विरोध में मैंने काम किया। अभी मेरी माताजी गुजर गई, मेरे पिताजी का भी मैंने देहदान उनकी इच्छा के अनुसार किया था, पर मेरी माताजी तो अनपढ़ थी, नाम सावित्री था मगर उसको अक्षर ज्ञान नहीं था। मगर उससे मैं पूछता था कि बोले नहीं, तेरे ताताजी का जैसा किया वैसा मेरा भी। तो मगर एक था कि मैं जब देहदान की बात किया तो मेरे घर के किसी ने मेरे को विरोध नहीं किया। यहाँ तक मेरी बहू लोग, मेरी भाभी लोग, सबने बोला कि नहीं अपन देहदान करेंगे। तो मेरे घर के भाई लोगों के दिमाग में देहदान जैसी बात आती है, नहीं, ये अंधश्रद्धा का विरोध है। नहीं तो आज आपको एक नहीं मालूम होगा कि माँ और बाप अगर गुजर गए तो हमारे यहाँ अस्थियां भी घर में नहीं रखते। हम पत्थर के भगवान, पीतल के भगवान, सोने के भगवान मंदिर में वो हमारे घर के दीवार में रखते, मगर हमारे बाप की अस्थि को हम हमारे दीवारों में नहीं रखते, क्योंकि हमको डर लगता है कि वो अस्थियां अगर घर में रही तो शायद हमारा भूत के बाप हमारे को तकलीफ देगा, तो उसको कहीं तो भी गोठे के अंदर में या कहीं बाहर झाड़ के अंदर में लटका के रखते। आज भी ये प्रथा पढ़े लिखे लोगों में। सुतुक, यानी हम लोगों के पिताजी महाराज जी ने कहा कि बम्बई में बाप मर गया और नागपुर में बच्चा सुतुक पाल रहा, क्या जरूरत है उसका? और बम्बई में भी पहले क्या था, रोग राई के जो, जैसे कोरोना का यह आया था, वैसी महामारी आती थी, उसके अंदर में जब लोग मरते थे तो उसका जो यह है संसर्गजन्य जंतु, वो आपस में ना ये हुए करके वो उसके पीछे का मकसद था। आज उसकी जरूरत नहीं है। आज विज्ञान इतना बड़ा हो गया है। तो टुकड़ू जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा है, अध्यात्म और विज्ञान के संयोग से सब हो सुखी, सहयोग समता से यही सृष्टि करे हम स्वर्गसी, मिट जाए हिंसाचार सब, मानव बने सबके ही दिल, हिंसा पशुवत कर्म है, यह कह सके सब साथ मिल।
ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का। साधु संत का मतलब यानी ये भोंदू साधु के बारे में नहीं बोला है। संत का मतलब होता है जो सत्य का मार्ग बताता है। भगवान बुद्ध ने किसी को नहीं कहा कि आप मेरे रास्ते से आओ, वो अपना विचार बताते गए, लोग उनसे जुड़ते गए। लोगों को अने उंगलीमाल जैसा डाकू उनको समर्पित हो गया, आम्रपाली जैसी वेश्या वो उनको समर्पण हो गई। वो काय के कारण? तो उनके विचारों में एक मानवता का जागरण था और जीने की एक राह थी कि हम मानव के जीवन में आए, हम पशु जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। पशु भी अपने जीने का रास्ता खुद बनाती है। अगर पंछी अपने लिए अनाज जमा करके नहीं रखते, अपन मगर आदमी कैसा संग्रही है, हर चीज जमा, मुझे पैसा बहुत चाहिए, मुझे अनाज बहुत चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बाकी भूखे रहे तो चलेगा मगर मैं सुखी रहना चाहिए। तो ये जो है, पैसा नाही तरी जर, शांतीने मिळू दे क्षणभर, मानवासी बनवितो वानर, चंचल चित्त करून या, तुकडोजी महाराज ने कहा है। पैसा तारतम्याने कमवावे आणि विचार करून खर्च करावे। पैसा चांगल्या मार्गाने कमवायचा आणि विचार करून खर्च करायचा। आम्ही खर्च कुठे करतो? मोठमोठे उत्सव करून आलो। सभी धर्म में क्या है, बाबा साहब की जयंती धूमधाम से करेंगे, तुकडोजी महाराज की जयंती धूमधाम से करेंगे। धूमधाम से जयंती या पुण्यतिथि साजरी करने से वो व्यक्ति का ये नहीं होगा। तो उन्होंने जो विचार दिए, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आत्मसात करके उस राह से अगर चले तो अपना जीवन सुखी हो सकता है। यही मैं मेरी जिंदगी में इन लोगों के विचारों से सीखा। तो उसमें और अंधश्रद्धा के बारे में मेरे शादी और हमारे बच्चे की शादी हुई। मेरे बच्चे की शादी में मैंने पूछा कि क्यों रे, बोला बैंड नहीं किया तूने? नहीं, बोले काका बैंड नहीं करेंगे। मैं बोला मेरे समझ में आया कि इतने कभी करोड़पति का बेटा, उसके दिमाग में अगर ये बात है कि बैंड 1 घंटा बजेगा, 1 घंटे के बाद में बैंड का क्या असर होगा। आज तुम देखो कि शादियों के अंदर में पटाखियों की जो लट उड़ाते हैं, तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की वो पटाखे होते हैं। 10-20 हज़ार हम लोग पटाखे में सहज खर्चा कर लेते, मगर किसी अनाथ आश्रम को हम मदद करने नहीं जाते। किसी गरजू व्यक्ति को, जैसे अब आज मैं टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई अगर कैंसर से जूझ रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको दवा नहीं मिल रही है, तो मेरा एक ये है कि हम लोगों ने वहाँ जाके उनको मदद, ये जो भावना है इसके पीछे रीज़न है कि सभी धर्मों ने क्या किया है कि हम लोगों को धर्म के परिघ में सिर्फ घुमाते रहे कि ये धर्म ने बताया, वो धर्म ने। धर्म माणुसकीशी म्हणते, माणुसकी न्यायावर शुद्धी, न्याय सर्वांच्या प्रति एकच असतो सर्वदा, ये माणुसकी का धर्म में हम भूल गए। तो वो अंधश्रद्धा का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ के धर्मगुरु या जो कुछ धर्म की बात करने वाले हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे वो अंधश्रद्धा समझ में आ गई, तब से मैं अंधश्रद्धा और अंधरूढ़ियों का विरोध करता हूँ, गलत बात का विरोध करता हूँ। उसमें भी मुझ पर आरोप भी होते हैं कि ये धर्म को विरोध करते। दोस्त, धर्म हमको समझ में आ गया, मानवता ही धर्म मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। ये टुकड़ोजी महाराज का विचारों का इतना प्रभाव मेरे में है। तो मैं कभी कभी मुझे पर आने वाले यानी परिवार से लेके, मित्रों से लेके, समाज के अंदर में अनेक धुरी मुझे कुछ बातों पर विरोध करते हैं, तो मैं सबको उत्तर देने के लिए सक्षम इसलिए रहता हूँ कि संतों के विचारों की शिदोरी मेरे साथ में। और मैंने दूसरी बात है कि आप बोलते कि आप गांव गांव में जाके, देहातों में जाके आप प्रबोधन करते हो। मैं प्रबोधन करने नहीं जाता, तो मैं नहीं बिगड़ना चाहिए इसके लिए गांव में जाता हूँ। क्योंकि मैं अगर नहीं तो क्या होता है, बहुत से लोग बात तो अलग करते हैं, बात शराब मत पियो करके बताएंगे, लेकिन और वो खुद शराब पिएंगे। आयुष्यमान ज्ञानवर्षीजी रक्षक यांच्या येणाऱ्या दिवसामध्ये 16 तारखेला एक गौरव ग्रंथ प्रकाशित होत आहे। त्यांचा माझा संबंध 1972 पासून आहे। 1972 मध्ये एक छोटंसं यांचं दुकान होतं किराण्याचं, आता मोठा वाढलेला आहे, पण गेल्या 15 वर्षापासून मी त्यांच्यासोबत पूर्ण विदर्भ फिरलो असं म्हणायला हरकत नाही। अनेक कार्यक्रम त्यांच्यासोबत मी केले, त्यांच्यासोबत गेलो। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या निमित्तानं संत गुरुदेव सेवाश्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक ठिकाणी त्यांना बोलवून व्हायचं। शालेय जीवनापासून तर म्हणता येणार नाही, पण महाविद्यालयीन जीवनापासून त्यांचा विद्यार्थी चळवळीशी, राजकारणाशी, समाजकारणाशी आणि धम्मकारणाशी अत्यंत जवळचा संबंध आला।
ज्ञानेश्वरदादा जे आहेत हे आमचे लहान भाऊ, पूर्ण परिवाराचे लहान भाऊ. नावाने जरी लहान भाऊ असले तरी आम्हाला त्यांनी खरंच लहान मुलांना लहान मुलं म्हणून त्यांनी प्रेम दिलं, मोठ्यांना सुद्धा त्यांनी तेवढंच प्रेम केलं. आणि परिवाराला तुकडोजी महाराजांच्या विचारांचा जे गाढा अभ्यास करून आपल्या सगळ्या परिवाराला एक सूत्र एक बंधनात कसं ठेवता येईल याच्यासाठी भाऊंनी बरेचदा म्हणजे ताताजीनंतर पूर्णच प्रयत्न केले. ताताजी असताना पण भाऊ आम्हाला एकसूत्रीपणामध्ये ठेवण्यासाठी म्हणजे नेहमीच सतत धडपडत राहिले. आणि आज भाऊंमुळेच आम्ही सगळा परिवार हा एकत्र आहो आणि सगळे आमचे कार्यक्रम सण एकत्र होतात त्या निमित्ताने. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबळे. रक्षक फॅमिलीसोबत आमचा लहानपणापासून संबंध होता. मला आठवते आम्ही लहानपणी इथे मोठा नाला होता, तिथे एक ज्ञानेश्वर रक्षकचे वडील दुर्गादास रक्षक यांनी मोठं एक दुकानाची स्थापना केली. एका पद्धतीने एका शिस्तीने चालणारं हे दुकान आम्ही लहानपणापासून पाहिलं आणि असं वाटत होतं की एखादा कुठला व्यवसाय करावा तर या पद्धतीने केला पाहिजे. आणि आम्ही लहान असताना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इथे अनेकदा आले आणि त्यांना आम्हाला पाहण्याचा त्यांचा ऐकण्याचा एक सौभाग्य मिळाला. पण त्यावेळेस आम्ही इतके लहान होतो, मी त्यावेळेस मला असं वाटतं की मी 7-8व्या वर्गात वगैरे असेल. आणि त्या अनेक प्रसंगी आम्ही ज्यावेळेस राष्ट्रसंतांच्या भेटी झाल्या त्याच्यामधनं आम्ही लहान लहानशे व्हॉलेंटियर्स होतो, त्याच्यामुळे आमचा काही फारसा आम्हाला काही समजत नव्हतं. परंतु मला दुर्गादास रक्षकांच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट मला सांगावी लागेल. मला वाटते 1968ची घटना असेल बहुधा. यावेळेस हिंदू मुसलमान असं काहीतरी एक मोठी दंगल झाली होती आणि घरोघरी इथे काहीच नव्हतं. अनेक लोकांचे घरं जळले आणि चंद्रमणी नगरमधनं एक मोठ्या जवळपास माझ्या मते 500-600 लोक एकदम जिकडे तिकडे दुकानं फोडायला आले होते. आणि त्यावेळेस आम्ही एकदम हे पाहिलं आणि मी समोरच उभा होतो आणि रक्षकाच्या घरावर हल्ला झाला आणि तो प्रसंग अत्यंत म्हणजे एकदम हे होता, हलका म्हणजे माणसाला एकदम व्यस्त करणारा. त्यावेळेस दुर्गादासजी रक्षक एकदम पुढे आले आणि सर्वांना सांगितलं, शांत व्हा, लाईनीत लागा, सर्वांना मी धान्य देईल. आणि त्यावेळेस मला आठवते की दुकानापासनं तर पूर्ण चंद्रमणी नगरपर्यंत अशी मोठी क्यू लागली आणि स्वतः ते पायली घेऊन एवढं मोठं घमेलं होतं, त्याच्यात ते तांदूळ गहू त्याच्यात टाकायचे आणि चल झालं का तुझं, चल हो पुढे. कडधान्य होतं, ते कडधान्य त्यांना देताना पाहिलं जोपर्यंत त्यांनी गोडाऊन संपत नाही. म्हणजे एवढं मोठं चित्र ते माझ्यासमोर आजही असं वाटते की त्या माणसाचं किती मोठं, म्हणजे त्यांनी लुटमारीपासनं लोकांना वाटलं की नाही प्रॉपर माणसाला मिळालं पाहिजे. आणि तो 1968ची घटना ही अत्यंत हे होती. त्याच्यामुळे त्यांना समाजाबद्दल जी त्यांना जाणीव होती की परिस्थितीची जाणीव कशी करावी, एखाद्या परिस्थितीवरती कशी मात करावी. आणि त्याच्यातूनच अनेक वर्षापर्यंत घडलं. आता लहानपण आमचं इथेच गेलं. अनेक वर्ष इथे मोठं आम्ही हॉल होता, मोठमोठा आखाडा होता, इथे सर्व होता. त्याच्यामुळे आमचं बालपण सर्व इथेच गेलं. जय गुरु. ज्ञानेश्वर भाऊ विषयी बोलायचं एवढी योग्यता तर नक्कीच नाही, पण सहज म्हणून बोलायचं झालं तर सगळ्यात पहिले परिचय देतो. ज्ञानेश्वर भाऊ माझे मावस बंधू. रक्षक परिवाराविषयी समाजाला सांगण्याची गरजच नाही. आम्ही लहानपणापासनं म्हणजे स्पेशली मी लहानपणापासनं या परिवाराशी जुळून आहे. एक समाजात एक वेगळ्या विचाराची जी ठेवण असते ती ठेवण या रक्षक परिवाराने दिली आणि त्या विचारांची जी ओळख आहे ती ज्ञानेश्वर भाऊंमुळे पडते. आज ज्ञानेश्वर भाऊचा गौरव ग्रंथ जर प्रकाशित होत आहे याच्यावरनं त्यांच्या कार्याची माहिती आपल्याला नक्कीच येते. मी डॉक्टर वीणा राऊत. ज्ञानेश्वर रक्षक म्हणजे काय हो? जात धर्म पंथ भाषा याच्या पलीकडे जगणारे ज्ञानेश्वर खरोखरच आहेत मानवतेचे रक्षक. घडी घडी मनी तुझे नाम जपावे असे बोबडे बोल बोलणारे ज्ञानेश्वर
आज समाजामध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन इतक्या जलद गतीने समाजामध्ये पेरणी करतील राष्ट्रसंतांच्या विचारांची, ही एक अत्यंत जमेची बाजू त्यांच्या कुटुंबातून त्यांना मिळालेली आहे. अर्थात त्यांच्या रक्तातच भिनलेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मग काय ज्ञानेश्वर रक्षक केवळ तुकडोजी महाराजच पेरतात का? नव्हे, तर ज्ञानेश्वर हे अन्य संतांचा देखील आढावा घेतात. तो सुद्धा विचार समाजात पेरतात. किंबहुना बुद्ध, फुले, शाहू आंबेडकर हा सुद्धा विचार लोकांपर्यंत, जनमानसांपर्यंत पोहोचवण्याचा, किंबहुना त्यांच्या हृदयावर पुरवण्याचा प्रयत्न ज्ञानेश्वर रक्षकांचा मी गेल्या 39 वर्षापासून बघते आहे. कारण ज्ञानेश्वरांशी, रक्षक कुटुंबाशी माझा जो संबंध आहे तो अगदी माझं नुकतंच लग्न झालं तेव्हापासूनचा माझा संबंध तब्बल आज 39 वर्षापासून माझाच नव्हे, माझ्या कुटुंबाचा ज्ञानेश्वर कुटुंबाशी संबंध आहे. आणि म्हणून मला हे सगळं अगदी मी स्वाभिमानाने सांगू इच्छिते की त्यांचा जो प्रवास मी बघते आहे, हा प्रवास एका योग्य मार्गाकडे, एका योग्य दिशेकडे, मानवतेकडे जाणारा असा त्यांचा प्रवास मला दिसतो आहे. ज्ञानेश्वर दादा रक्षक यांची षष्टब्दी पूर्तीनिमित्त यावर्षी आम्ही त्यांच्यावर एक गौरव ग्रंथ काढायचं ठरवलं आहे. आणि त्या गौरव ग्रंथाचं जे काही आमची समिती आहे त्यातली एक सदस्य मी आहे. दादाच्या संदर्भात बोलायचं म्हणजे मी माझ्या विद्यार्थी दशेपासून दादांना ओळखते, पण माझ्यावर विशेष त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव म्हणता येईल किंवा एकूणच ओबीसी आणि बहुजन समाजामध्ये जी काही थोडकी पुरोगामी विचाराची माणसं आहेत, प्रथा परंपरांना झुगारून काम करणारी जी माणसं आहेत, त्या दृष्टिकोनातून मी ज्ञानेश्वर दादांकडे बघते. आता एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली पाहिजे की दादांचे वडील स्मृतिशेष दुर्गादासजी रक्षक आणि त्यानंतर स्मृतिशेष सावित्रीबाई रक्षक यांची जेव्हा अंत्ययात्रा निघाली तेव्हा मला असं वाटलं की खूप सारे लोक आणि खूप साऱ्या अशा पद्धतीने असेल की बा तिथे रडारड असेल, आणि हे सगळं मी माझ्या डोक्यात घेऊन या दादांच्या घरी आले तेव्हा मला एकूणच जो काही बदल दिसला तो साधारणतः बऱ्याचशा ओबीसी किंवा बहुजन समाजातल्या लोकांकडे दिसत नाही. मी प्राध्यापक माधुरी गायधनी दुपटे. येत्या 16 जुलैला ज्ञानेश्वरदादा रक्षक यांचा गौरव ग्रंथ प्रकाशित होत आहे आणि त्यानिमित्ताने मी आपणाशी 1-2 मिनिटाचा संवाद साधते आहे. ज्ञानेश्वरदादा रक्षक ज्या समाजात जन्माला आले त्या समाजामधून जे कार्य करतात आहे आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांची परंपरा त्यांच्या कुटुंबाकडून त्यांना मिळाली आणि ती विचारधारा घेऊन आणि त्यासोबत आंबेडकरी विचार, बुद्धाचा विचार सोबत घेऊन ते समाजामध्ये वावरत आहे. हे खरोखरच एक ओबीसी समाजासाठी, बहुजन समाजासाठी एक अत्यंत भूषणावह आहे असं वाटते. आणि त्यांचा जो गौरव ग्रंथ या ठिकाणी प्रकाशित होत आहे 16 जुलैला, त्याबद्दल खरंच मला मनापासून आनंद वाटते. हम आपके शॉप में भी गए थे और आपके बच्चे से भी बात की, आपके बहू से भी बात की और आपके शॉप्स के अंदर के जो कर्मचारियों से भी बात की. तो मैंने पहली बार देखा ऐसा कि जो विचार आप जन जन तक पहुंचाते हैं वो अपने घर में भी आपने उसको विचारों को, आपके घर के सभी लोग जो है इस विचार से काफ़ी प्रेरित भी है. इवन आपके यहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं वो भी प्रेरित है. तो ये कैसे संभव हो पाता है प्रैक्टिकली? नहीं, मैंने किसी पर कोई चीज को लादा नहीं. मैंने मेरे बेटे को कभी नहीं बोला कि तू तेरे शादी में पैसा मत खर्चा कर करके, क्यों तू कमाई कर रहा है, तू पैसा कर. मतलब उसके दिमाग में आया कि ये पैसा मैं यहाँ खर्चा करने के वजह, वो मेरी बहू और वो 3 देश घूम के आए. तो मैंने देखा कि उनको समझ, तो मैंने एक देखा कि आप अच्छी बातें, संस्कार की बातें अपने घरों के अंदर में करो तो उसका प्रभाव पड़ता है, अपने को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. तो मैंने मेरे दुकान के आदमियों को भी, क्योंकि देखो मेरे में एक सबसे बड़ी अगर कोई चीज होगी तो मैं भावुक बहुत हूँ. बहुत जल्दी, वो शायद बुद्ध से ली हुई करुणा या तुकडोजी महाराज के विचारों से मिली हुई है या मालूम नहीं, कि किसी का दुख कष्ट देखने के बाद में ना बोलते हुए भी आंखों में आंसू आ जाते हैं. तो वो जो करुणा मेरे घर के लोग देखते हैं कि नहीं ये लोग. अच्छा, क्या होता है दूसरी बात कि मेरे में भौतिक सुखों के आहारी में कभी नहीं रहा. मुझे याद है कि मैं मैट्रिक तक, मेरे को फुल पैंट पहनने को नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थी. मैट्रिक तक पैरों में चप्पल नहीं थी. कॉलेज में जाता तो साइकिल पंचर होती थी तो साइकिल हाथ में पकड़ के घर आते थे.
तो ये जो सब जो शायद उस वक्त ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कभी तो भी अन्याय हो रहा है, मगर मेरे पिताजी ने जीने का मार्ग मेरे को सिखाया। मेरे पिताजी और मेरी आजी माँ गोपिका बाई रक्षक और मेरे पिताजी दुर्गादास जी रक्षक, ये दोनों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि जिन्होंने हमें जीने का मार्ग सिखाया। और मेरी आजी माँ हरदम कहती थी की सुखाने नाचू नका आणि दुःखाने खचू नका, पैसा है याले जपून वापराचा, हा कव्हा आपल्याला काम पडन याचा नियम नाही। आणि मेरी माँ जो अभी गुजर गई सावित्री बाई, वो हरदम एक ही बात कहती थी। उसने कभी मेरे को नहीं दिखा उसने किसी पत्थर के भगवान को पूजा करते हुए। वो सिर्फ तुलसी के पूजा करती थी, वह तुलसी के झाड़ को पानी डालती थी और टुकड़ों जी महाराज की प्रार्थना करती थी। जो उन्होंने बताई प्रार्थना है, वो प्रार्थना करती थी। बाकी उसको मैंने कभी कोई कर्मकांड करते हुए नहीं देखा। मगर उस माँ का एक ही वाक्य था, सत्यानं वागा, सत्यानं बोला आणि सत्यानं चाला। वो मरने के एक घंटे 2 घंटे पहले उससे जो हमारी केयर टेकर बाई हमारे यहाँ आती थी, अभी भी आ रही थी एक 15-20 दिन पहले से, तो उस बाई ने उससे पूछा, शायद एक दिन पहले की बात होगी, तो उसने क्या बताया, यही वाक्य उसने बताया, बेटा जीवनात तू सत्यानं वाग, सत्यानं चाल, सत्यानं राहा, काही बिघडत नाही, आपल्याला काही कमी पडत नाही। तो ये जो संस्कारों के जो विचार थे, उस विचारों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और मैं गाँव में जाता हूँ तो इसीलिए जाता हूँ, मेरे खुद के पैसे से जाता हूँ, गाँव के अंदर में लोगों को से मिलता हूँ। तो मैंने बताया कि मैं ना बिगड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे हरदम लगता है कि मैं तो वहाँ भाषण दे के आया, अगर मैं कोई पान ठेले पे खड़ा होकर दिख गया तो लोग बोलेंगे सर अब तो खर्रा खाते हो क्या, पान ठेले पे खड़े थे। तो ये उसके पीछे का मकसद है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और अभी इस इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में हम हैं। जीवन को मनोरंजन की तरह नहीं, आनंद की तरह जीना चाहिए। और ये जो सारी रूढ़ी अंधश्रद्धा परंपरा है, इसका किस तरह से विरोध किया, कर्मकांड का भी विरोध उन्होंने किया और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास हमेशा निरंतर किया। तो आज आपके जीवन के 60 साल पूरे हो चुके हैं और आप एक जीवन की नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। आपका सम्मान समारोह भी है। तो मैं अंततः आपसे जानना चाहूँगा कि समाज के बारे में क्या धारणा है कि किस तरह का समाज हमें अपेक्षित है, किस तरह का समाज हमें अभिप्रेत है, और समाज में सभी लोग चाहे कितनी भी जातियाँ हो, इस जाति को विनाश करके सभी लोग इकट्ठा कैसे है, इसके लिए क्या सोच रखते हैं? देखो, इसीलिए एक ही है कि हम लोगों ने पहली बार ये सोचना चाहिए कि ये देश मेरा है। जात भारती धर्म भारती, भारत की रे करो आरती, भारत का रे पहनो गणना। कौन कहता है देश होगा हैवानों का, गुंडों का, पापियों का, काले बाजार शौकियों का। आई हवा निकल जाएगी, जोश बढ़ेगा सेवा का, शांति दूत घर घर में होंगे, कोई ना कर सकेगा किसका बाल बाका। नौजवान सब काम करेंगे, सेवा में नहलाएंगे, घर घर में आबादी देकर ग्राम राज्य कहलाएंगे। हमारा राज्य, हमारी संस्कृति, ये सब चीजें हो सकती है। पहली बार हम लोग, क्योंकि टुकड़ों जी महाराज ने, ये पहला एक आदमी ऐसा है जिसने राष्ट्र धर्म की बात की। उनको राष्ट्र संत क्यों कहा जाता है? राष्ट्र का संत नहीं, जिसने राष्ट्रभक्ति सिखाई, जो चाइना बॉर्डर पे जाके भारतीय सैनिकों के बीच में जाके उन्होंने भजन गाए, आओ चिनियो मैदान में देखो हिंद का हाथ, जब जाग गया हिंद तेरे साथ, मेरे प्यारे सुंदर भारत को दुश्मन की नजर ना लगे। अरे तू सुन, टुकड़ों जी महाराज अपने श्लोकों के अंदर में कहते हैं कि विदेश का माल लाना आप बंद करो, क्योंकि विदेशी माल अगर खाओगे तो अनाज अगर तुम अपने देश का खाओगे, अपने भूमि का खाओगे, तो उसका रक्त भी अपने राष्ट्रभक्ति का बनेगा। तुम परदेश में जाते हो, परदेश का माल लाते हो और वो अगर खाते हो तो तुम्हारे विचार कभी भी इस देश के प्रगति के नहीं होंगे। तो ये जो आज भी हम लोगों के पास में अवसर है, और मेरे यहाँ के युवाओं ने श्रम करके अगर जीना, देखो जीने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया है कि जीने का मकसद कोई बदला दिया है। बहुत अच्छी मर्सिडीज गाड़ी मेरे घर में है तो मैं अमीर हूँ, मेरे घर में 10-12 बिल्डिंग है तो मैं अमीर हूँ। मेरे विचारों की अमीरी होना चाहिए। मेरे विचार अगर अच्छे हैं, मेरे अच्छे विचार अगर लोगों को एक सहकार्य करने वाले, मदद करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश का अभी भी नंदनवन बनने को समय नहीं लगेगा। सभी लोगों से एक प्रार्थना है, युवा बच्चों से, क्योंकि अपन लोग बुजुर्गों को बोल नहीं सकते, युवा बच्चों से प्रार्थना है की श्रम पर विश्वास रखो, नुसते नको उच्च शिक्षण, हे तो गेले मागील युगी लपून, आता व्हावा कष्टिक बलवान सुपुत्र भारताचा। अभी हमारा बच्चा श्रम करने वाला होना चाहिए। मेरा बच्चा अनंता जब मेरे दुकान में बैठने लगा तो मैंने उससे एक बात कही,
तुझे दुकान में अगर बैठना है तो पहले तुझे ये शर्म छोड़ना पड़ेगा कि मैं मालिक हूँ। तुझे अगर किसी कस्टमर ने बोला कि बेटा ये थैली मेरे गाड़ी पर रख दे, तो तू ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे आदमी को मैं बुलाऊंगा और वो बिल्कुल। आदमी लेके जाएगा। बोले वो अगर तेरे में लाज शर्म जिस दिन छूट जाएगी, उस दिन तू एक अच्छा मालिक बनेगा, अच्छा दुकानदार बनेगा, अच्छा व्यवसायी बनेगा। तो यही बात अगर हम लोगों ने हमारे देश के अंदर में, और ये क्या होता है, डर, संतों ने हमारे बीच का डर दूर करने के लिए प्रयास किए, और पंडितों ने, धर्मगुरुओं ने, सभी धर्म के, इन्होंने हमारे में डर पैदा करने की बात की। तो हमारे में का डर अगर निकल गया, डर कैसा कि नहीं, मैं अच्छे मार्ग से जाऊंगा, सत्य के मार्ग से चलते रहूंगा, ज्यानी सत्याशी नाते जोडले, त्यांचे अंगी गुरुत्वाकर्षण आले, बोलण्याहून सामर्थ्य चाले, त्याच्या शुद्ध जीवनाचे। आज लोग क्या कहते हैं कि नहीं सर, भ्रष्टाचार किए या बुरी झूठे बातों से तुम जी नहीं सकते, अगर तुमको जीना है तो झूठे बातों का सहारा लेके जीना पड़ेगा। मैंने बोला यार, पंछी जीता है, इतने सब क्योंकि पूरे इसके अंदर में एक वातावरण में अनेक कीड़े मकोड़े सभी जी रहे, पर सब जी रहे तो उसको भी तो जिंदगी है। तो क्या तुम्हारे जैसे गलत मार्ग का इस्तेमाल करके जी रहे क्या? फिर हम लोग इंसान है, जब हमको बुद्धि है तो हम लोगों ने ये सब बातों को छोड़ के, अगर मेरा राष्ट्र, मेरी मानवता, इंसानियत, ये बातों को आत्मसात किया। और तुकड़ोजी महाराज ने तो मैंने जब भी बताया आपको कि उनका तो सपना है कि कौन कहता है देश होगा हैवानों का। और जब महाराज जी राष्ट्रपति भवन में जाके उन्होंने पॉलिटिकल लोगों से कहा था, हम अपना पर का देख देख कर झुके न्याय का तोल, बंदे अब तो आंखें खोल। ये जो हम लोग न्याय व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्थाएं जो मानव केंद्रित होने के वजह, भारतीय एक विचारों को आत्मसात करने के वजह वो कहीं तो भी भटकते जा रही है। उस सबने मेरा देश मेरा राष्ट्र, ये विचार को अगर हम लोगों ने आत्मसात कर लिए तो मेरा देश सच्ची महान है। क्योंकि भारतीय संविधान का हम लोग प्रस्ताविका को अगर पढ़ेंगे तो उस भारतीय संविधान की निर्मिति में संतों के विचारों का बेस है। कबीर जी के विचारों का बेस है, भगवान बुद्ध के विचारों का बेस है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ये सब संतों के विचारों का एक बेस है कि हमारा भारत इतना महान बन सकता है अगर संविधान को हम लोगों ने अंगीकारा। बाकी देशों ने, जैसे छोटे छोटे देशों ने उस विचारों को, यानी बुद्ध ने, चाइना ने बुद्ध के विचारों को इस्तेमाल किया करके वो डेवलपमेंट हुआ। हम लोग भी हमारे महापुरुषों का अगर विचारों को इस्तेमाल करते तो मेरा देश सच्ची अच्छे ऊंचे स्तर पर, और हमारे भी जिंदगी, हर भारतीय की जिंदगी भी एक डेवलपमेंट अच्छे विचारों की बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, संत महापुरुष जो गुरु हैं उनके विचारों को अगर हमने आत्मसात किया तो हमारा देश एक महाशक्ति बन सकता है। आज हमने रक्षक साहब के साथ में संवाद किया, उनके समूचे व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की, किस तरह से संघर्ष से वो सामने आए, अपने आप में अलग अलग तरह के संस्कार उन्होंने आत्मसात किए, महापुरुषों के विचारों पर संघर्ष किया, अंधश्रद्धा का विरोध किया, और विरोध किया नहीं, जीवन में भी अपने वो तत्व उतारे। तो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है, और हम उनके भविष्य के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। इसी तरह वो आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन के 100 साल पूरे करें, और हमारे समाज को, हमारे देश को निरंतर दिशा देते रहे, निरंतर विचारों से लोगों को प्रबोधन करते रहे। यही मंगल कामना व्यक्त करते हैं और आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।